हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो जेमिनाई, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो नेक्स्ट मंथ बहुत जल्दी शुरू होगा, नवंबर का महीना, उस महीने की 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि निश्चित तौर पे पूरी होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस होगा, हेल्थ कैसा रहेगा, आपके लिए क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो जान लेना चाहिए आपको इस नवंबर महीने से रिलेटेड, वो सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। कार्ड्स लेना मैं शुरू कर रही हूँ और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, तो आप पाएंगे परफेक्ट मैसेजेस। और अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेना, किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, शादी कब होगी, कौन आएगा मेरे लव लाइफ में, हीलिंग करानी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन रीडिंग लेना हो, आप ले सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, आप वहीं से कांटेक्ट कर लेना। ओके, तो देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपना कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं। ठीक है, और पैसा हो सकता है बहुत लंबे से सेव करके, बहुत लंबे टाइम से आपने पैसा सेव करके जो है अब वो उसको खर्च करना चाह रहे हो सही जगह पे, तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट का है या नहीं। तो हो सकता है कि इस टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ बड़ा परचेस करते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो परचेस कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्स जो है वो आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, कहीं कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो। ठीक है, हो सकता है कि अपना ग्रॉसरी शॉप खोल सकते हैं, ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर भी आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट होम प्रोडक्ट हो सकता है, ज्वेलरी का हो गया, और जो भी ऐसी चीज़ें, कैमरा का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इन सारी फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, बिजनेस आइडियाज़ आपके अंदर आ रहा है और ऑलरेडी है, और उस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये समय सही रहेगा पैसा कहीं लगाने का, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं ये समय बहुत अच्छा है। डिसीज़न अच्छा लेना है जहाँ भी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसको लेकर। ठीक है, ये चीज़ है। भैरव मंदिर आप जा सकते हैं, फाइनेंस अच्छा रखना है तो भैरव मंदिर महीने में एक बार जाकर कोकोनट वहाँ पे चढ़ा दीजिए। ठीक है, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करना है, आपको खुद भी किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करना है। आपके आप देख रहे हो कोई स्वीपर है तो उसकी हेल्प कर सकते हो, थोड़ा सा दान दक्षिणा, जिससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। इस महीने के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप जैसे बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ठीक है, मैड हो रहे हो कि मुझे ये चीज़ पाना ही पाना है, ऐसा कुछ आपका रहेगा। ये स्पेशली आपके करियर लाइफ में दिखाई दे रहा है। इस महीने में ये काम हो ही जाना चाहिए, ये टारगेट मुझे पूरा कर ही लेना है, और मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, ऐसी एनर्जीज़ है। तो मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना, सभी के लिए है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आप काफ़ी अपने आप को लेकर, अपने करियर को लेकर ऑब्सेस्ड रहेंगे, मुझे ये पाना है, वो पाना है। लेकिन किसी और को कंट्रोल मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने भाई बहनों को, अपने पार्टनर को, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं बनना है, कंजूस एकदम नहीं। स्पेंड ऑन योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे ऊपर, मुझे अपने आप को लाइक अच्छा ट्रीट कराना है, मुझे स्पेंड करना चाहिए अपने ऊपर, ठीक है, कंजूसी में नहीं रहना है, ये चीज़ है। ओके, अगर आप चाहें तो एक पीकॉक फेदर जो है वो अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ये भी आपकी किस्मत के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि 13 से लेके 14 नवंबर तक सब ठीक रहेगा, या फिर उसके बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 8 तारीख को, मतलब 8 डेट हो गया, और 13-14 के बाद थोड़ा सा आपके अंदर लेज़ीनेस आ सकता है। ठीक है, तो लेज़ीनेस को आपको अवॉइड करना है, लेज़ीनेस से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत थका-थका महसूस कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप रेस्ट करो, लेकिन एकदम बिल्कुल अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ भी है। तो थोड़ा लेज़ीनेस हो सकता है, आपके अंदर थोड़ा स्लोनेस आ सकता है, और इस टाइम में आपका जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपके पेशेंस लेवल की। यूनिवर्स टेस्ट ले सकते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपको गुस्सा दिलाया जा सकता है, लेज़ीनेस हो सकता है, स्लोनेस आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको जिस दिन भी बहुत लेज़ी, बहुत बोरिंग सा फील हो, उस दिन ब्लैक और ब्लू को अवॉइड कर सकते हो पहनना। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा, ओवरऑल एनर्जी जो है वो बैलेंस रहेगी। बस एग्रेसिव नहीं होना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है, और लेज़ी नहीं रहना है, स्लोनेस नहीं लेकर आना है, जैसा काम कर रहे हो करते रहो। चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल रहेगा, उससे आप लोगों के दिल को जीत लोगे। ठीक है, इसलिए गुस्सा नहीं रखना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना, अच्छे से प्यारा सा स्माइल रखें। अब देखो और क्या क्या है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अपने ऊपर एकदम बिल्कुल ऐसा चाहते हो कि मेरे ऊपर को डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, मेरे को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाए, पोसेसिव हो जाए और मैं उसको कंट्रोल करूँ, तो ये सारी चीज़ें भूल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं उसके थॉट्स में, उसको सोचने के चक्कर में आप ही कंट्रोल हो जाएँगे। इसलिए लेट गो करने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों से बचना है। किसी को कंट्रोल करना है, किसी को ऑब्सेस्ड बनाना है खुद के लिए, अगर होना होगा तो खुद ही हो जाएगा या हो जाएगी। ओके? ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है यिन यांग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा बैलेंस होगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट देता हो, ठीक है, बहुत सारी प्यारी-प्यारी बातें करता हो और तारीफ़ें करता हो, वो इंसान जो है वो आपके साथ रीयूनियन डेवलप करना चाहता है। ये एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कर सकते हो क्योंकि ये इंसान आपकी ट्विन फ्लेम है और फिर से ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लंबा गैप भी रहा हो, कुछ भी, लेकिन ये इंसान थोड़ा-सा चेंज होके, सुधर के आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके? उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, इस समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा घूमेंगे, फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और हैपीली सिंगल, हो सकता है कि आप सिंगल वाला टाइम, सिंगल वाला लाइफ को जी रहे हो, तो उस मोमेंट को जीने वाले हो और बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करने वाले हो। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और किसी रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना है। आप चाहते हो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे, ये हो, वो हो, जो भी हो, और खूब मैं एन्जॉय करूँ और मैं मूव ऑन कर जाऊँ, उस इंसान को मैं भूल जाऊँ। तो यहाँ पे वो चीज़ भी आपका होते हुए डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है। किसी को भूलना है तो भूल पाओगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और ऐसा हो सकता है कि भूलते हुए ही कोई आपके साथ आपकी लाइफ़ में आ सकता है, ठीक है? और कोई आपको पसंद करने वाला है इस टाइम, ऐसा मैं देख रही हूँ। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, कोई आपके साथ डेट पे जाने की कोशिश कर सकता है और वो इंसान रुकेगा नहीं, वो सब कुछ अपने दिल की बातें सब कुछ आपको बता देगी या बता देगा। ठीक है, ये वो इंसान नहीं है जो अभी आपका जिससे ब्रेकअप हुआ है। अभी जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है वो आपकी लाइफ़ से जा रहा है या जा रही है और आपके लाइफ़ में एट द सेम टाइम कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो आपको बहुत पसंद कर रहा हो, ठीक है? और आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन जो है ब्लूम करते हुए दिखाई दे रहा है, फ्लर्ट कर रहा हो, डेट कर रहा हो, उस तरह की एनर्जी है। साथ-साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी एज हो चुकी है और शादी करना चाहते हैं या मैरिड ऑलरेडी हो और मैरिड लाइफ़ ख़राब चल रहा है, तो आपका मैरिड लाइफ़ यहाँ पे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। सोल कनेक्शन तो डेफ़िनेटली डेवलप हो रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत सारा प्रॉमिस किया था, वादा किया था या की थी, ठीक है? वो तो आपकी लाइफ से चला गया जो आपसे बड़ा-बड़ा प्रॉमिस और वादा किया था। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आपकी शादी फिक्स हो रही है और वो इंसान आपसे जो भी प्रॉमिस करेगा उस इंसान का प्रॉमिस एवरलास्टिंग प्रॉमिस होगा, इटर्नल लव होगा और उस इंसान से आपकी शादी होगी और शादी के बंधन में बंधने वाले हो। तो अगर कोई आपकी लाइफ में आया है मैरिज प्रपोज़ल लेकर, तो वो बंदी या फिर वो बंदा सही है आपके लिए। ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ठीक है, और क्या पॉइंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, तो आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, करंट रिलेशनशिप का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक ऐसा इंसान, मतलब आपको वो जो करंट पर्सन आपके हैं वो आपको फ़ील कराएँगे कि हमारे प्यार का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आई वांट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। तो आपके जो पर्सन है, आपका जो बंदा है या बंदी, वो आपके साथ ओल्डर होना चाहता है, बूढ़ा होना चाहता है या बूढ़ी होनी चाहती है। आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द डिस्टेंस बिटवीन अस। अगर आप किसी तरह के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या दूरियाँ आ गई हैं, नो कॉन्टैक्ट है, फिर भी इस इंसान को अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इंसान आपसे प्यार करेगा या करेगी तो करेगी, ऐसी एनर्जीज़ हैं। ओके, अगर आप 10 साल 8 साल से रिलेशनशिप में रहे हैं तो उनके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है? तो पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लेना। सो बाय, टेक केयर।